नमस्कार बच्चों। वर्ण और मात्राएं अध्याय में हमने वर्णों के बारे में जाना। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर, व्यंजन। स्वरों का प्रयोग हम मात्रा रूप में व्यंजनों के साथ करते हैं, जैसे रात, दिन, कुल, कौन। व्यंजन बिना स्वरों के अधूरे होते हैं, पर इन व्यंजनों में एक वर्ण का प्रयोग हम मात्रा रूप में भी करते हैं। क्या आप जानते हैं? जी हाँ, र का। र एक अल्प प्राण, घोष, अंतस्थ तथा मूर्धन्य ध्वनि है। इसके बारे में आप आगे कक्षा में जानेंगे। इस वर्ण की विशेषता है कि यह मात्रा रूप में दूसरे व्यंजनों से जुड़ता है। यह वर्ण शब्द के आदि, मध्य, अंत तीनों जगह काम में आता है। जैसे शुरू में रात, रोना, रति, रस, रोटी। मध्य में करना, मरना, डरना, तराजू। अंत में शोर, मोर, नीर, नहर। बच्चों, र में उ की मात्रा का प्रयोग कैसे किया जाता है? देखिए, सभी वर्णों में उ की मात्रा नीचे लगती है, पर र में मध्य में लगती है। जैसे र उ रु, रुपया। र उ रु, रूप। बच्चों, र में स्वर नहीं मिला होता है तो वह अपने आगे वाले व्यंजन के सिर पर यानी शिरोरेखा के ऊपर लग जाता है। इसे रेफ कहते हैं। जैसे ध, र, म, धर्म। इसी प्रकार कर्म, चर्म, गर्म, चर्चा, सर्दी, मुर्गा आदि बहुत सारे उदाहरण हैं। जब र आधा होता है तो अगर उसके आगे वाले वर्ण में मात्रा लगी होती है तो मात्रा के रूप में र का मात्रा आगे वाली वर्ण की मात्रा पर लग जाती है। जैसे प्राचार्य। यहाँ र आधा है, या लिखा है तो आ की मात्रा के ऊपर र की मात्रा लग जाती है। हार्दिक। र द के ऊपर छोटी की मात्रा लगी है तो द की मात्रा के ऊपर लग जाएगी र की मात्रा। बच्चों, जब र से पहले कोई व्यंजन आता है और उस व्यंजन में स्वर नहीं मिला होता है तो र अपने रूप में विकृत हो जाता है, अर्थात वह आगे वाले व्यंजन के पैरों में लग जाता है। यह पदेन कहलाता है। बच्चों, जब व्यंजन पाई वाले अर्थात सीधी लाइन वाले होते हैं तो र की मात्रा तिरछी रेखा के रूप में के पैरों में नीचे की ओर लग जाती है। जैसे क, र, म, क्रम। प, त, र, पत्र। प, र, का, श, प्रकाश। बच्चों, छोटी पाई वाले अर्थात ट वर्ग में ट, ठ, ड के अंदर र की मात्रा उसके उल्टे वी के रूप में लगी रहती है। इसमें पदेन और आदर हलंत मिलकर वी उल्टे वी जैसा
बना रहता है, जैसे ट्रक, राष्ट्र आदि। बच्चों, र और री की मात्रा में अंतर। र के अंदर स्वर नहीं मिला होने पर वह सी रूप में शीरो रेखा के ऊपर वर्ण के ऊपर लग जाता है। इसके उच्चारण में र की आवाज़ आती है, जैसे कर्म, शर्म। परंतु री स्वर के मात्रा व्यंजन के पैरों के नीचे सी के रूप में लगी रहती है। इसके उच्चारण में री की ध्वनि सुनाई देती है, जैसे कृत, प्रकृति, आकृति आदि।